सवात के इलाके में गोरा कंबर में दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जख्मी। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना मयानी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती की मुताबिक वारदातों में मुलविस मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया। सियालकोट SHO थाना कोतवाली अब्दुल रहमान की कार्रवाई। मुताद्दिद वारदातों में मुलविस 2 इश्तिहारी मुलजमान कासिम अली और आरिफ को गिरफ्तार करके 9 लाख रुपए नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। डहरकी में गुलाब टानोरी नामी नौजवान के कत्ल का मामला। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। SSP घोटकी से नोटिस देते हुए मुलजिमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। और गाजी में SDPO यासीन जंजोवा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। SHO अनस खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। SDPO ने तमाम अफसरान को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो में बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सवात के इलाके में गोरा कंबर में दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सेंट्रल अस्पताल सैदू शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सवात के इलाका में गोरा कंबर में दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सेंट्रल अस्पताल सैदो शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ शुजाबाद में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुसाफिर खातून को छेड़ने से रोकने पर मुलजिमान ने असर नामी वैन ड्राइवर को कत्ल कर दिया। मकतूल के वर्सा का कहना है पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया, बाद साजबाज करके छोड़ दिया। आला हुकाम से नोटिस देते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। थाना मयानी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मुलविस हीरा नामे मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सियालकोट थाना कोतवाली के SHO अब्दुल रहमान की बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। चोरी की मुताबिक वारदातों में मुलविस 2 इश्तिहारी मुलजिमान कासिम अली और आरिफ को गिरफ्तार करके 9 लाख रुपए नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। और ढरकी में गुलाब टानोरी नामी नौजवान के कत्ल का मामला। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। SSP घोटकी से नोटिस लेते हुए मुलजिमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सियालकोट में SHO अगो की राजा मोहम्मद अमाद की कार्रवाइयां। सजाद मसीह और अली कासिम नामी मुलजिमान को गिरफ्तार करके 10 लीटर अरब और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। अपनी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO अगी की कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सियालकोट में SHO अगो की राजा मोहम्मद इमाद की कार्रवाइयां। सजाद मसीह और अली कासिम नामे मुलजमान को गिरफ्तार करके 10 लीटर शराब और नाजायज असलहा बरामद कर लिया।
اپنی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنانے والے بیٹے کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او اگوکی کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ اور عارف والا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ صدر کی قیادت میں عارف والا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی عارف والا رانا عمران ٹیپو کی نگرانی میں تھانہ سٹی عارف والا پولیس کی کمہارا والا چوک میں کارروائی۔ خاتون منشیات فروش کلثوم بی بی زوجہ مٹھو قوم وٹو سکنہ غفار ٹاؤن کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار خاتون منشیات فروش کے قبضہ سے 2100 گرام چرس برآمد۔ گرفتار خاتون منشیات فروش کے خلاف مقدمہ درج۔ رضا زیدی، کوہ نور ٹی وی، عارف والا۔ کراچی میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائیاں، منشیات سمیت دیگر اشیاء برآمد کر کے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ اینٹی نارکوٹک فورس کا منشیات کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے علاقے گڈاپ ٹاؤن کے قریب بس میں سے 102 کلو چرس، 400 کلو چھالیا اور 68 کلو پان مسالہ برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب اے این ایف اور ایف سی کی جانب سے خیبر میں مشترکہ کارروائی کی گئی، جہاں پر پلاسٹک کے تھیلوں سے 10 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ ادھر اسلام آباد موٹر وے پر کارروائی کرتے ہوئے کار سے 3 کلو 250 گرام آئس برآمد کر کے اوکاڑے کے رہائشی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دینا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے جہلم کی رہائشی خاتون سے 450 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ اے این ایف نے ملتان میں کارروائی کرتے ہوئے ملتان کے رہائشی ملزم سے 300 گرام آئس برآمد کر لی۔ لاہور میں واقع نجی کوریئر آفس میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے 530 گرام کیٹامائن برآمد کر لیا گیا۔ برآمد شدہ کیٹامائن کا مہارت سے مختلف رنگ کی تکیوں میں چھپایا گیا تھا۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پشاور تھانہ سربند پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ملزمان میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور انسپیکٹر جنرل پولیس سمیت دیگر سول و عسکری افسران نے شرکت کی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پشاور تھانہ سربند پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی اور انسپیکٹر جنرل پولیس سمیت دیگر سول و عسکری افسران نے شرکت کی ہے۔ نماز جنازہ میں آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پشاور تھانہ سربند پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور انسپیکٹر جنرل پولیس سمیت دیگر سول و عسکری افسران نے شرکت کی۔ اے این ایف کی کامیاب کارروائیاں، کراچی کے علاقہ گڈاپ ٹاؤن کے قریب 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 110 کلو چرس، 400 کلو چھالیا اور 68 کلو پان مسالہ برآمد کر لیا۔ اے این ایف اور ایف سی کی مشترکہ کارروائی 10 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ اسلام آباد موٹر وے پر کارروائی کرتے ہوئے کار سے 3 کلو اور 250 گرام آئس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ رہائشی خاتون سے 450 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ریسٹورنٹس، کرانہ سٹورز، بیکریز اور دودھ برادر گاڑیوں کی چیکنگ، مصر صحت زائد المیعاد اور ملاوٹی مسالہ جات کو موقع پر طلب کر دیا گیا۔ ٹیکسلا میں کریانہ سٹور کو بھاری مقدار میں ملاوٹی مسالہ جات برآمد ہونے پر 15,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر 2 ریسٹورنٹس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ قواعد و ضوابط کے خلاف ورزیوں پر 4 دودھ برادر گاڑیوں کے مالکان کو 85,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ دوسری طرف مردان میں فوڈ اتھارٹی کی زیر انتظامیہ کے ہمراہ کارروائیاں، منصر صحت گر بنانے والے یونٹس پر چھاپا مار کر گر کی 57 بوریاں اور دیگر سامان تحویل میں لے کر 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گر بنانے والے یونٹس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ سی پی او ملتان شاکر حسین داوڑ کی زیر نگرانی پولیس کانسٹیبلز کی محکمانہ ترقی کے حوالے سے پولیس لائن میں اے لسٹ امتحان منعقد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے عامر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ سی پی او ملتان شاکر حسین داوڑ کی زیر نگرانی پولیس کانسٹیبلان کی محکمانہ ترقی کے سلسلے میں پولیس لائن ملتان میں اے لسٹ کے امتحان کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع ملتان کے
99 कांस्टेबलान ने शिरकत की। ऐसे उम्मीदवार जो ए लिस्ट में कामयाब होंगे इनको ही 1 के इम्तिहान के लिए अहल करार दिया जाएगा। ए लिस्ट का इम्तिहान CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ की ज़ेरे निगरानी लिया गया। इम्तिहान के दौरान SP सिटी डिवीजन राना मोहम्मद अशरफ, लाइन ऑफिसर हाजी लियाकत अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ट्रैफिक वार्डन ने इम्तिहान में कड़ी निगरानी की और मजीद CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ ने कहा कि ए लिस्ट का इम्तिहान सिर्फ इसलिए अहमियत का हामिल है कि महकमे में मुसलसल तरक्की की तरफ पहला कदम होता है। ए लिस्ट का इम्तिहान मेरिट पर होगा। सिर्फ मेहनती और मेरिट पर पूरा उतरने वाले जो इन ही तरक्की के अहल होंगे, जबकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पुलिस लाइन में सिक्योरिटी के फुल गाजी में SDPO यासिन जंजौ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें SHO अंस खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। SDPO ने तमाम अफसरान को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाए। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि गाजी में SDPO यासिन जंजोवा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें SHO अनस खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। SDPO ने तमाम अफसरान की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाए। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर अमजद अफरीदी और एडवोकेट सदर कारवान अमल सलीम अल्ताफ की गिदागरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 6 बच्चों और एक खातून को रेस्क्यू करके वेलफेयर होम कोहाट मुंतकिल कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को हदायत की कि वो इन बच्चों के अहले खाना से राब्ता करें और इनके वालिदैन को हिदायत करें कि बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करवाएं। पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इकदामात को हतमी शक्ल दे दी गई। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मौसर रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए, जिसमें मुतादिद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। नाजरीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इकदामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मौसर रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए, जिसमें मुतादिद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। मातली में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं राव शकील की इस रिपोर्ट में। मातली बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तहसील मातली बॉयज़ डिग्री कॉलेज में इलेक्शन के सामान की तरसील का काम जारी है। तहसील मातली में टोटल कुल वोटर्स की तादाद 2,27,191, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 1,23,207 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,03,984 है। पोलिंग स्टेशंस की तादाद 137 है, जिनमें 31 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से 1 SP, 2 DSPs, 3 SHOs और 700 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें खवातीन। मुस्तफाबाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी और MNA साद वसीम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो 50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं, मैंने उससे कोशिश ये की है कि मेरे पूरे हलके में जितने भी देहात हैं, शहरी इलाके हैं, वार्ड हैं, मैं सबको जो है फंड्स तकसीम करूं, ताकि मेरे हलके में सिर्फ ये इम्प्रेशन ना जाए कि तरक्की 2 वार्डों में हुई है या 4 वार्डों में हुई है या ख़ास देहातों में हुई है। A to Z, छोटे या बड़े जितने भी देहात हैं, उनको हमने फंड्स दिए हैं। इसी तरह वार्ड्स में भी हमने फ़ंड दिए हैं, मुस्तफाबाद शहर में भी। मैं कम से कम ये बात पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से हमने कोई भी देहात ऐसा नहीं छोड़ा जिधर हमने कोई डेवलपमेंट प्लान ना दिया हो, कोई वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा, शहरी जो हैं वार्ड मुस्तफाबाद लाइक और या कसूर शहर,
कोई भी वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा यहाँ जहाँ डेवलपमेंट का जो है ना प्लान हमने ना दिया हो। हम कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वसाइल महदूद हैं। 4.5-5 साल में मेरे हल्के में कोई भी काम नहीं हुआ, मगर मीनवाइल जितने भी हमारे पास पॉसिबल बेस्ट रिसोर्सेज हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उसको बेस्ट वे से यूटिलाइज़ करें। और जो है हमारा जो मेरे माइंड में या मेरे दोस्तों ने जो मेरी आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची की रिहायशी खातून की रिक्शा चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बिलावल भुट्टो जब्दारी का नोटिस खातून को बेनजीर हाउसिंग सेल के तहत घर देने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। नवाब हसन चेयरमैन बेनजीर हाउसिंग सेल और रहनुमा पीपी की शारा फैसल कॉलोनी में मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर रिक्शा चलाने वाली खातून की वीडियो वायरल हुई। उस पर मुझे बिलावल भुट्टो ने और वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि खातून को बेनजीर हाउसिंग सेल से घर दिया जाए। 4.25 लाख रुपए मालियत का घर बना कर दिया है। नवाब हसन सिंध भर में 6000 घर बेनजीर हाउसिंग सेल के तहत बना कर दिए। जिनके पास छत नहीं उनको घर देंगे। कराची समेत सिंध भर में घर बना कर देंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने के लिए इत्तेहादियों का दबाव है। कराची में इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी मुखालफिन को शिकस्त देगी। पीपी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। कराची में इलेक्शन हुआ तो मेयर कराची का जियाला होगा। नवाब हसन। अनवर मक्सी, कोहिनूर। नाजरीन, अब बात करते हैं आटे की, तो डिचकोट में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। सस्ता आटा सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत गंदम के बहरान पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। आपको बताएं कि डिचकोट में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। सस्ता आटा सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिसके बायस लोग शदीद परेशान हैं। हुकूमत गंदम के बहरान पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम नजर आई। इसी तरह मिकलोडगंज में असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद का गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। कला मंडी मिकलोडगंज में गोदाम पर छापा मारकर गंदम की 7500 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि मैक्लोडगंज में असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद का गंदम जखीरा अंदाजों के खिलाफ एक्शन। गला मंडी मैक्लोडगंज में गोदाम पर छापा मारकर गंदम की 7500 बोरियां बरामद कर ली। गोदाम को सील कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। शमाली वजीरिस्तान से पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन पर काम एक बार फिर रोक दिया गया। मजीद जानते हैं बनो से फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बकाखेल मंडी ग्राउंड में होने वाले ग्रैंड जरगे में तहसील बकाखेल की तमाम शाखों बकाखेल, जानी खेल, ममन खेल और बन्नू की दीगर तहसीलों से मंदेव नुराड़ा कौम के मशरान, उलमा और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जरगे से अपनी तकारीर में हाजी समत खान, मलक मवीज़, वलीउल्लाह वज़ीर, नदीम अस्कर, अलाउद्दीन व दीगर ने कहा कि शिमाली वज़ीरिस्तान से पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन पर पहला हक वज़ीरिस्तान और बन्नू के अवाम का है और ये हक हमें पाकिस्तान के आईन ने दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक बन्नू के अवाम को गैस की सहूलत नहीं दी जाती वो अपने इलाकों से गैस पाइपलाइन गुजरने नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ज़बरदस्ती यहाँ से गैस पाइपलाइन गुजारेगी तो उनकी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। जरगे के अरकान ने गुज़श्ता रोज़ गैस पाइपलाइन पर शुरू काम एक दफ़ा फिर बंद कर दिया। जरगे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मकामी सहाफ़ी और गैस के लिए बनाई गई कमेटी के रुकन गोहर वज़ीर का कहना था कि गैस के मसले पर तहसील बकाखेल और नोरड़ व मंदेव के लोग मुकम्मल मुत्तफ़िक हैं और अवामुन्नास का मुश्तरका फैसला है कि तहसील बकाखेल में SMS लगाए बगैर। आपको बताएं कि चूनिया में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस शहरी परेशान। मोहम्मद खान फैमिली पार्क की हालत अबतर, सफाई के भी नाकिस इंतजामात। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और म्यूनसिपल कमेटी चूनिया के अफसरानों मुलाजमीन की नाअहली और मुबैना गफलत के बायस चूनिया शहर में वाक़या वाहिद फैमिली पार्क मोहम्मद खान शदीद बदहाली का शिकार हो चुका है।
सफाई सुथराई, खूबसूरती और सिक्योरिटी पर कोई तवज्जो ना देने के बायस पार्क में जगह जगह कूड़ा करकट बिखरा नजर आता है। झाड़ियां और घास फूस उगने के साथ पार्क की दीवारें, बेंचेस, झूले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और पार्क का वाटर पंप भी चोर ले उड़े हैं। पार्क की सफाई सुथराई, खूबसूरती और सिक्योरिटी पर मामूर मुलाजमीन भी मुसलसल गायब नजर आते हैं। शहर में वाक़या सैरो तफरीह के लिए दस्तयाब वाहिद फैमिली पार्क की इस हालत जार पर शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी और पार्क की हालत जार पर डिप्टी कमिश्नर कसूर से नोटिस लेकर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, चूनिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि लोहदरा में डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 5 रोजा सदादे पोलियो मुहिम का आगाज 16 जनवरी से होगा, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। सदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3,60,656 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। थाना नूरपुर थल में पुलिस अफसरान की जानिब से कुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए डीपीओ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मज़ीद जानते हैं अमर जलील जोया की इस रिपोर्ट में। शहरियों को उनकी दलील पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिले पुलिस अफसरान की तरफ से थाना नूरपुर थल में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद रहमान को अपने मसाइल से आगाह किया। बेसिकली आजी साहब का विजन है कि हम हर थाने में जाएं, आवाम से रब्ता रखें, उनसे मजालिस करें, उनके मसाइल पूछें। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हम जो भी यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन आई हैं उनको हमने मौके पर उसके ऑर्डर किए हैं और उनकी लेने के ऑर्डर किए हैं, बल्कि उसकी मियाद मुकर्रर की कि टाइम लिमिट दी है कि 2 दिन में 1 दिन में उनका जो मसला है उसको हल करें। शहरियों की तरफ से खुली कचहरी में पेश की गई दरखास्तों पर डीपीओ खुशाब ने फिल फौर अहकामात जारी करते हुए उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ अमर जलील जोया, कोहिनूर न्यूज, नूरपुर थल। मुबैना चोरी में मुलविस नायब कासिद को दादा दरबार का अंगरान बुनियाद किया गया। ZA दादा दरबार ने नायब कासिद को स्टोर कर चार्ज सौंप दिया। इंक्वायरी के बावजूद खालिद महमूद की दोबारा तैनाती सवालिया निशान बन गई। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि मुबैना चोरी में मुलविस नायब कासिद को दाता दरबार का निगरान बना दिया गया। ZA दाता दरबार ने नायब कासिद को स्टोर का चार्ज सौंप दिया। इंक्वायरी के बावजूद खालिद महमूद की दरबार तैनाती सवालिया निशान बन गई है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि मुबैना चोरी में मुलविस नायब कासिद को दाता दरबार का निगरान बना दिया गया है। ZA दाता दरबार ने नायब कासिद को स्टोर का चार्ज सौंप दिया है। इंक्वायरी के बावजूद खालिद महमूद की दोबारा तैनाती सवालिया निशान बन गई। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि रंग महल डी चौक मार्केट लाहौर में ताजिर बरादरी के इंतखाबी निशान फूल और तराजू में कांटेदार मुकाबला है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं रंग महल डी चौक में। यहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पे ताजिर बरादरी 2 तंजीमें हैं, जो हाजी हनीफ साहब जिनका इंतखाबी निशान फूल है, अगर दूसरी जानब देखा जाए तो जवेद भट्ट साहब है, उनका इंतखाबी निशान तराजू है। तो अगर हम बात करें पोलिंग के हवाले से तो हमारे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ के नीचे जो उम्मीदवार नायब सदर हैं हाजी शफाक खान साहब। उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के पोलिंग के हवाले से और कुछ बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, ये आज का जो पोलिंग का सिलसिला जारी है, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ ही टाइम बाद आप अपनी तंजीम को या दूसरी तंजीम को किसको आप जीत की निगाह से देखते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जीत फूल की होगी
اور حاجی حنیف کی ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ. اس ٹائم جو زور و شور ہے وہ الحمدللہ آپ کو سب طرف یہی نظر آ رہا ہے, پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں. اور جس طرح یہ پھول کی خوشبو ہے, اس طرح ہمارے جو لیڈر ہیں حاجی حنیف صاحب, ان کی بھی اس سے بھی زیادہ خوشبو ہے الحمدللہ. جب وہ رنگ محل میں آتے ہیں جس طرح پھول کی خوشبو آتی ہے, اسی طرح رنگ محل حاجی حنیف صاحب کی خوشبو آتی ہے. یہ کیا الیکشن جب ہو جائیں گے, جب آپ اللہ چاہے اگر آپ اپنے عزت دینے والے میرے رب کی ذات ہے, جیسے آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا یہ خوشبوئیں اسی طرح رہیں گی آپ لوگوں کی؟ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ خوشبو ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تو آئندہ جو وقت آئے گا وہ بتائے گا کہ انشاءاللہ یہاں سے کتنی خوشبو آتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف کے جو علی زمان صاحب, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب جو ہمارے ہیں یہ بڑے انشاءاللہ بہترین کینڈیڈیٹ ہیں. حاجی صاحب یہ جو بازار کے کام ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں, اس کی کوئی اتنی اوقت نہیں ہے. حاجی صاحب نے بڑے بڑے کام کیے ہیں 30 سال میں, بڑے بڑے کام. یہاں بطخور آیا, بطخوروں کو سنبھالا ہے, بدماشوں کو سنبھالا ہے. ادھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس بازار میں کوئی غلط کام کرے. حاجی صاحب انشاءاللہ جیتیں گے اور پھول جیتے گا انشاءاللہ, بہترین نمبروں میں جیتے گا انشاءاللہ. آئندہ بھی اس سے اچھے کام کریں گے. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حاجی حنیف کے امیدوار جو ہیں نائب صدر حاجی اشفاق خان صاحب بڑے پوری امید ہیں, اور ان کے ساتھ جو دو احباب ہیں وہ بھی ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے بھی حاجی حنیف نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہاں پہ بتا مافیا تھے, اس طرح کی کرپشن وغیرہ ہوتی تھی, ان کو بھی لوگوں کو بھی یہاں سے بھگایا. اور جب وہ انشاءاللہ اب دوبارہ اگر اللہ نے چاہا انہیں عزت ملی, دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب ایوان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقات, سیاسی و معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مزید جانتے ہیں محمد اجمل جٹ کی اس رپورٹ میں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب ایوان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے. سیاسی و معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس ملاقات میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں محمد اجمل جٹ اپنی اس رپورٹ میں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما و صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب ایوان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے خصوصی ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ملک زمان نصیب کی قابلیت کو سراہا اور آئندہ کے لیے لاہ عمل پر غور و فکر بھی کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مقصد عوامی خدمت ہے اور عوام پاکستان کو ریلیف دینا اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان آج بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. سابقہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان بہت پیچھے رہ چکا ہے. ہمیں مل کر پاکستان کو دوبارہ نہ صرف کھڑا کرنا ہے بلکہ پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا بھی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اجمل جٹ، کوہ نور نیوز. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کی پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے. ڈی جی خان میں گارڈ آف آنر کے ساتھ پرتپاک استقبال بھی کیا گیا. آئی جی نے آر پی او ڈی جی خان اور مختلف اضلاع کے ڈی پی اوز سے ملاقات کی. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں آج جس طرح سے آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کی آر پی او آفس ڈی جی خان میں آمد ہوئی تو اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی فوری طور پر طلب کر لیا. جس طرح سے عامر ذوالفقار خان آئی جی پنجاب حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں تو انہوں نے دیگر اضلاعوں کا جو ہے وہ دورہ بھی شروع کیا. جس طرح سے وہ راول پنڈی، مری اور دیگر اضلاع میں گئے اور آج جو ہے وہ ڈی جی خان بھی پہنچے. ان کے ہمراہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب، اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی، آر پی او ڈی جی خان، ڈی اے جی آپریشن پنجاب، ڈی پی او ڈی جی خان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. جبکہ آئی جی پنجاب کو تونسا شریف میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی ابتدائی تحقیقات بارے بھی جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کا واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کرتے ہوئے غفلت کے مرتکب اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. جس میں جو ہے وہ ڈی اے جی ایڈمن اینڈ اسٹیبلشمنٹ جنوبی پنجاب محمد سلیم کو بھی جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر واقعے کی تفصیلی انکوائری رپورٹ سی پی او بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے. تو جس طرح سے دہشت گردی کا ماحول چل رہا ہے تو وہاں پر دہشت گردی میں ملوث منظم گروہ کے خلاف جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کے تحت بھی کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بارڈر ایریا میں موجود چیک پوسٹوں پر نفری کی تعداد کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. اور اسی طرح سے اگر بات کی جائے بارڈر کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں تو آج جو ہے وہ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان جو ہے وہ نشتر اسپتال بھی پہنچے. آئی جی پنجاب نے تونسا شریف میں
पुलिस चौकी पर हमला में जख्मी पुलिस एहलकार मोहम्मद रमजान की इयादत भी की और आईजी पंजाब ने डॉक्टर से जख्मी एहलकार मोहम्मद रमजान की सेहत बारे जो है वो दरियाफ्त भी किया। आईजी पंजाब की जख्मी एहलकार जल्द सेहत याबी के लिए जो है वो बेहतरीन तिबी सहूलत की फराहमी भी वो की गई है और इसी तरह से जख्मी एहलकार मोहम्मद रमजान को बेहतरीन निगहदाश्त और हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करने की इस्तदा भी की गई है। इस मौका पर आईजी पंजाब के हमरा एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच सीडीडी डीआईजी ऑपरेशन पंजाब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आईजी पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीएमडी FA&R की जेर सदारत वासा हेड ऑफिस लाहौर में अहम इजलास हुआ जिसमें वार्ड की सतह पर रिकवरी का जायजा लिया गया। इस मौका पर डीएमडी मियां मुनीर का कहना था कि एमडी वासा गुफरान अहमद के बयान के मुताबिक रेवेन्यू के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। हर वार्ड में रिकवरी की शरह को 100% यकीनी बनाया जाएगा। नादहिंदगान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। मियां मुनीर का कहना था कि अफसरान हर वार्ड का दौरा करके नादहिंदगान के कनेक्शन को मुनक़ता कर दें। और अब बात करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में साल 2023 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज 16 जनवरी से होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने मियां मीर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लाहौर भर में जो इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीसी लाहौर ने आज मियां मीर हॉस्पिटल में इफ्तिताह की। तो हमारे साथ डीसी लाहौर मौजूद है मोहम्मद अली साहब। सर क्या कहेंगे पोलियो मुहिम के बारे में? इस साल की ये पहली मुहिम है और इसमें 20,85,000 मुतवक्किल जो बच्चे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं और इसमें हमारी 63 सोसाइटीज़ जो है वो फील्ड में होंगी। तो इस मौके में मेरी लाहौर के शहरियों से अपील है कि वो हमारी हेल्थ की टीम्स हैं, पोलियो की टीम्स हैं, उनके साथ ताउन करें और कोई बच्चा मिस ना होने दें ताकि हमारे बच्चे जो है वो माजूर हमेशा की माजूरी से बच सकें। तो सर कितने दिन के लिए पोलियो मुहिम चलेगी और कितने बच्चों को किया जाएगा? ये 7 रोज़ा मुहिम है, 16 तारीख से शुरू होगी और 22 जनवरी तक की जाएगी। तो सर लास्ट टाइम जो सैम्पलिंग हुई थी उस वाले से बता दीजिए। जी हमारे लास्ट जो 5 एनवायरमेंटल सैंपल्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हैं, विच मींस के लाहौर में इस वक्त पोलियो का वायरस जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा। बट ये कि हर महीने ये होता है, उससे पिछले महीने पॉजिटिव आया था। तो ये हमारी कैंपेन्स जो है ये इसीलिए होती हैं कि ताकि अगर सर्कुलेशन में है वायरस तो उसको ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर का कहना था कि यहाँ पे जो है इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान का नश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा। आईजी पंजाब ने तौसा शरीफ पुलिस चौकी हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद रमजान की इयादत की। आईजी पंजाब ने डॉक्टर से जख्मी एहलकार मोहम्मद रमजान की सेहत बारे दरियाफ्त किया। और अब आपको बताएं कि लाहौर इंस्पेक्शन टीम हेड ऑफिस में मोहम्मद फैसल राना की सालगिरह की तकरीब मनाई की, जिसमें तारिक ज़िया, कामरान इब्रार, मुर्तज़ा सदीकी, फारूक भट्टी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर इंस्पेक्शन टीम हेड ऑफिस में अब आपको बताएं कि भावलपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच ने की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पोलियो से बचाव की मुहिम के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। जिला भर में पोलियो से बचाव की मुहिम 16 जनवरी से 18 जनवरी 2023 को शुरू होगी। इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इजलास में सीईओ डिस्कट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अंजम इकबाल, DHO फ्रंटेड मेडिसिन डॉक्टर खालिद मुजरी, DHO डॉक्टर अनीला अली, AMS भापे विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर इजाज रसूल, DHO डॉक्टर खालिद चन्नड़, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर शहराज, डिप्टी डिस्कट ऑफिसर्स हेल्थ, महकमा तलीम, बहबूद आबादी, मुतलका महकमा के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पोलियो से बचाव की मुहिम के दौरान तहसील की टीमों के मेंबरान अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अंजाम दें। उन्होंने कहा कि पोलियो टीमों के इरकान को फील्ड में कारकर्दगी के जायजा लेने के लिए मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जिला की तमाम तहसीलों में पोलियो से बचाव की मुहिम के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। हिदायत की मुहिम के दौरान तमाम मुतल्लिका अफराद अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से अदा करें और इस दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न रहे। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल ने बताया कि पोलियो से बचाव मुहिम के सिलसिले में मास्टर ट्रेन, तहसील ट्रेन और यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। इसका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद राई ने ब्रीफिंग में बताया कि 16 जनवरी से 18 जनवरी 2023 को शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान
पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएगी और इस दौरान किसी भी वजह से रह जाने वाले बच्चों को कैचअप के तहत 19 जनवरी और 20 जनवरी 2023 को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो बचाओ मुहिम के सिलसिले में इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। WHO के नुमाइंदा डॉक्टर शिराज ने बताया कि इस मुहिम को कामयाब से हम करार करने के लिए 3168 मोबाइल टीमें, 195 फिक्स टीमें और 136 ट्रांसफर टीमें तश्कील दी गई हैं। इस दौरान 22 यूनियन कॉन्सर्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स फील्ड में खिदमत सर अंजाम देंगे। कैमरामैन खुर्रम इश्ताद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़। आपको बताएं कि तांदलेवाला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए हैं। आपको बताएं कि तांदलेवाला में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कमिश्नर भावलपुर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें ओल्ड एज होम के इंतजामात बारे जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत ओल्ड एज होम के इंतजामात बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर अनवर फातिमा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उजैर, प्रोफेसर डॉक्टर काजी मसरूर और दीगर अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर भावलपुर ने गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी भावलपुर में ओल्ड एज होम के लिए मुंतखब शुदा बिल्डिंग में ज़रूरी फर्नीचर, ज़रूरी सामान, दीगर कामों को बिला तख़ीर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते तक ओल्ड एज होम को फंक्शनल कर दिया जाएगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन राजा जी ने हिदायत की कि बेसहारा बुजुर्गों को सहूलियत की फराहमी के लिए बेहतरीन इकदाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम ओल्ड एज होम में आने वाले बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। कैमरा मैन खुर्रम इश्ताद के साथ। अब आपको बताएं कि आईजी जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा सादत हसन ने सैदो शरीफ में डिवीजनल दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। आईजी जेल खाना जात ने तकरीब के इनेकाद पर सुपरिटेंडेंट जेल सवात और उनकी टीम की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि दफ्तर के कयाम से न सिर्फ जेल इंतजामिया को बेहतर बनाया जाएगा बल्कि अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए एहतसाब का मुअस्सिर निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। कराची में गबोल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। गबोल प्रीमियर लीग में 20 टीमें खेलेंगी। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। अकरम गबुल की जानिब से गबुल प्रीमियर लीग के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। गबुल प्रीमियर लीग में 20 टीमें खेलेंगे। इफ्तिताह कलाम पाक से की गई और केक भी काटा गया। अकरम गबुल ने बात करते हुए कहा कि हम नए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका देते हैं। चीफ गेस्ट शबीर अहमद लाशरी, फयाज जतोई, माजिद शाह थे। शबीर अहमद लाशरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अकरम गबुल की जानिब से बेहतरीन टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। नए लड़कों को सीखने का मौका मिलेगा। और तेसर टाउन, खास करके तेसर टाउन स्कीम 45 में जो है हमेशा हर साल हम जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट कराते रहते हैं। अब ये हमने नया एक चीज लेकर आए हैं जो जूनियर सुपर लीग है, जो कि अलजैद हाउसिंग सर्विस से और गबोल किंग के प्लेटफॉर्म से हम एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे खास करके हमारी कोशिश ये है कि वो बच्चे जो खुद अपनी फीस पे नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, बेल्ट नहीं ले सकते, उन लोग को उनके अंदर टैलेंट तो मौजूद है मगर वो आगे नहीं आ सकते, तो उनको हम आगे लेकर आना चाहते हैं। अकरम गबुल ने चीफ गेस्टों का शुक्रिया अदा किया और नए आने वाले खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। और उनके साथ हमारे माजिद भाई मुझे स्पोर्ट्स के कप्तान भी है। आपको बताएं कि हबीबाबाद के मुकामी स्कूल में साइंस एंड कल्चर का नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश के तमाम स्टॉल्स में मौजूद अशिया स्कूल के तलबा और तलबात ने खुद बनाई। इस मौका पर स्कूल प्रिंसिपल सुहेल महमूद ने कहा कि नुमाइश का इनेकाद एक हौसला अफजा इक़दाम है जिससे तलबात की सलाहियतें मजीद बेहतर होंगी। आपको बताएं कि हबीबाबाद के मुकामी स्कूल में साइंस एंड आर्ट कल्चर नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश के तमाम स्टॉल्स में मौजूद अशिया स्कूल के तलबा और तलबात ने खुद बनाई। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल सुहेल महमूद ने कहा कि नुमाइश का इनेकाद एक हौसला अफजा इक़दाम है जिससे तलबात की सलाहियतें मज़ीद बेहतर होंगी।
आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ में हजरत पीर सैयद गुलाम हैदर अली शाह का 2 रोजा उर्स इख्तिताम पजीज हो गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं चौपाल से मिर्जा सरमद की इस रिपोर्ट में। आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ में हजरत पीर सैयद गुलाम हैदर शाह बादशाह के सालाना 118वें 2 रोजा सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। उर्स के पहले रोज कवाल खां हजरात ने खूब समा बांधा। सजादा नशीन दरबार आलिया पीर सैयद अनीस हैदर शाह की जेर सदारत महफिल मिलाद पाक और हल्का दरूद शरीफ का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। इस मौका पर ज़ायरीन का कहना था उर्स पाक के इख्तितामी रोज महफिल मिलाद पाक का भी खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत बयान की गई। उर्स मुबारक में मुल्क भर से ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में सजादा नशीन दरबार आलिया की जानिब से मुल्क की सालमियत और बका के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मिर्जा सरमद, KNN न्यूज़ चकवा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।